हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई का डायमीटर, आई वॉल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह कंसिस्ट करता है कन्वेंस लेंस मेड अप ऑफ द लिविंग टिश्यू, जो बना होता है लिविंग टिश्यू का। यह सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। इसमें मैनी पार्ट्स होते हैं आई के अंदर। जो पहला पार्ट है रेटिना, जो इट कंपोज्ड ऑफ जेली लाइक मटेरियल, किसका बना होता है? जेली लाइक मटेरियल का। प्रोवाइड कराता है फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि इन्वर्टेड और रियल इमेज को फोकस्ड को प्रोवाइड कराता है। कन्वेंस लेंस होता है, तो ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है, लाइट को इकट्ठा करता है। सेंड इम्पल्सिस टू द ब्रेन विया द ऑप्टिक नर्व के लिए ये भेजता है ब्रेन के लिए ऑप्टिक नर्व द्वारा इम्पल्सिस। हैव ए लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये लाइट का सेंसिटिव सेल्स है। अगला पार्ट है ऑप्टिक नर्व क्या करता है? ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन के लिए। अगला पार्ट है कॉर्निया, आउटर मोस्ट पार्ट है जो प्रोवाइड करता है ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला पार्ट है एक्वस हार्मोन, ये इट्स फ्लड्स, ये फ्लड टाइप का है। फाउंड बिटवीन, कहाँ मिलता है? कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। प्रोवाइड क्या कराता है? काम क्या है इसका? पावर टू द कॉर्निया को पावर करना। अगला पार्ट है आई लेंस, ये कन्वेंस लेंस है। ये इसका काम मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली का बना होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स का इसका कर्वेचर जो है एडजस्ट कर सकता है सिलियरी मसल के साथ। अगला है इरिश क्या करता है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है साइज किसके? प्यूपिल की साइज को। और क्या करता है? कंट्रोल करता है लाइट, सिमिलर टू द एपरेटर ऑफ कैमरे की तरह काम करता है। फिर है प्यूपिल क्या करता है? पीपल है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट, और जब एंटरिंग द आइज़ में लाइट जाती है तब उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। अगला पॉइंट है सिलियरी मसल्स, जो अटैच रहता है आई लेंस से, कंट्रोल करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटेंड करता है, यानी कि सिकुड़ता है और फैलाता है इन ऑर्डर में टू द चेंज ऑफ लेंस को चेंज करने के लिए, लेंस के शेप को चेंज करने के लिए और फोकसिंग के लिए। अगला पॉइंट है ऑप्टिकल नर्व, जो टेक द इमेज, यानी जो लेता है इमेज टू ब्रेन के लिए। अगला पॉइंट है क्रिस्टलाइन लेंस, जो हेल्प करता है फोकस लाइट में इनटू द रेटिना पर। अगला पॉइंट है विट्रस ह्यूमर, जो प्रोवाइड कराता है आई। विट्रस ह्यूमर क्या है? जो प्रोवाइड करता है आई विद इट्स फॉर्म एंड शेप, यानी कि प्रोवाइड कराता है आई किसके साथ? इट्स फॉर्म, अपनी इसकी फॉर्म में और शेप के साथ। अगला पॉइंट है इसका, अब हम ये सारे तो हमारे आई के अंदर हो गए। अगला पॉइंट है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर अकोमोडेशन क्या है? यानी कि द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस बोथ नियर एंड पावर, यानी कि क्या क्षमता है इसकी प्रवर्धन की, इसकी एबिलिटी की, इसकी क्या क्षमता है आई की? द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस करता है, यानी कि ये आई की जो क्षमता है, कैपेसिटी है फोकस करने की, वो किसके लिए? नियर के लिए और दूर के लिए, पास के लिए और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। इट लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, ये इस लेंस के साथ हेल्प कौन करता है? सिलियरी मसल्स। इसमें दो तरीके से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है मसल्स आर रिलैक्स जब करता है, यानी कि जब मसल्स आराम में होता है तो देन लेंस बिकम थिन, लेंस कैसा हो जाता है? पतला। देन तब फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तब क्या हो जाता है? वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब हमारा मसल्स रिलैक्स देन लेंस होते हैं,
यानी कि जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तब लेंस क्या हो जाता है, पतली हो जाती है। जब पतली हो जाती है तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज में बढ़ जाता है। तब क्या हम कर सकते हैं, तो दूर की वस्तुएं हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, जब हम वी आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, हम देख रहे होते हैं क्लोजर, जब पास से तो टू द अपनी आँखों से, तो सीलियर मसल कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाती हैं। देन द इंक्रीजेज, और तब ये इंक्रीज हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाता है सीलियर मसल्स। और कर्वेचर ऑफ आइज लेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं सीलियर मसल्स, और तब इंक्रीज क्या होता है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस बिकम, फिर आई लेंस जो क्या है, बिकम थिक, कैसी हो जाती है, मोटी। एंड फोकल लेंथ डिक्रीज, जब मोटी हो जाती है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, डिक्रीज। तब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी नियर वे ऑब्जेक्ट क्लियरली, हम देख सकते हैं पास की वस्तुएं आसानी से। अगला पॉइंट इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन आइज हैज़ ए हॉरिजॉन्टल फील्ड, यानी ह्यूमन की आँखें हॉरिजॉन्टल होती हैं और व्यू अबाउट 150 विद वन आइज, यानी 150 डिग्री के साथ एक आँख के साथ होती है, और दो आँख के साथ लगभग 180 डिग्री के विद टू आइज के लिए थी। आज के लिए ना नेक्स्ट पार्ट मिलेगा अगले एपिसोड।